दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां जो भी जाता है वापस नहीं लौटता? आज मैं आपको ऐसी ही एक रहस्यमयी हवेली की कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। यह कहानी है सुदीप नाम के एक जासूस की, जिसे रहस्यमयी जगहों पर जाने और अनसुलझे मामलों को सुलझाने का जुनून था। एक दिन उसे एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला जहां से रात को चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि वहां एक आत्मा रहती है, पर कोई भी यह नहीं जानता था कि असली सच्चाई क्या है। सुदीप ने तय किया कि वह खुद जाकर देखेगा। एक रात वह अकेले टॉर्च और पिस्तौल लेकर हवेली में दाखिल हुआ। हवेली के अंदर घना अंधेरा था, मकड़ियों के जाले और धूल हर जगह फैली थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा का झोंका आया और सुदीप को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सुदीप ने तेजी से पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। पर तभी सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई। उसने टॉर्च उस ओर घुमाई और देखा, सफेद कपड़ों में एक छायामान आकृति खड़ी थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक डरावनी आवाज गूंजी। सुदीप ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अचानक उसने तेज चीख मारी और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सुदीप का सिर एक संदूक से टकराया। जब उसने टॉर्च की रोशनी में संदूक खोला तो उसे कुछ पुराने दस्तावेज मिले। उनमें हवेली की असली मालकिन का नाम लिखा था, रूहाना। उसे याद आया कि गांव वालों ने बताया था कि रूहाना की हत्या हो गई थी, पर उसकी लाश कभी नहीं मिली। तभी वह आकृति फिर सामने आ गई। इस बार वह गुस्से में नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे न्याय चाहिए, उसने धीरे से कहा। सुदीप ने गांव वालों की मदद से तहकीकात की और हवेली के तहखाने में एक संदूक में छिपी हड्डियों को खोज निकाला। यह रूहाना की लाश थी, जिसे हवेली के मालिकों ने छिपा दिया था। जैसे ही सच्चाई सामने आई, रूहाना की आत्मा मुस्कुराई और हवेली से गायब हो गई। सुबह जब सुदीप गांव लौटा तो हवेली अब वीरान लग रही थी। कोई अजीब आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं, सब कुछ शांत था। पर सवाल यह है, क्या वह सच में एक आत्मा थी या हवेली का कोई भयानक रहस्य? तो अगली बार जब किसी पुरानी हवेली से अजीब आवाजें आए, 2 बार सोचिएगा। वहां कोई हो सकता है जो न्याय चाहता हो, और शायद वो तुम्हें बुला रहा हो।